आज मेरे एक साथी ने कहा कि प्रत्येक नए वर्ष को हम शुभकामनाएं भेजते हैं और हैप्पी न्यू ईयर के नाम से संदेश भेजते हैं। क्या ये प्रथा खुशी दिलाती है या खुशी या आनंद को याद दिलाती है? मैंने कहा दुनिया में कोई भी प्रथा हो उसका कोई न कोई मतलब होता है। हर वर्ष हम आनंदित और खुश रहने के लिए आशीर्वाद भेजते हैं, संदेश भेजते हैं। इसका अर्थ ये सीधा सा होता है कि आपका भविष्य आनंदित रहे और खुश रहे, परंतु हमारे कहने मात्र से कोई खुश नहीं रह सकता और हमारे कहने मात्र से कोई आनंदित नहीं हो सकता। हमारी खुशी और हमारा आनंद इस जागतिक संसार में हमारे बच्चों पर निर्भर करता है। हम चाहते हैं कि हमारी संतानें खुश रहें तो हम भी खुश रहेंगे, और संतान कब खुश रहेंगी इस पर हम विचार नहीं करते। हम इतना विचार करते हैं कि संतानों के लिए हम वो सब कुछ कर जाएं जो हमारे अनुसार उनको खुश रख सकता है और उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। अब मैं आज इसी विषय पर बात कर रहा हूँ। मैं अब दो कहानियों से आपको अपनी बात कहना चाहता हूँ, जिसमें मैं ये दर्शाऊंगा कि हम अपनी संतानों का भविष्य किस प्रकार आनंद से परिपूर्ण और खुश रख सकते हैं, किस प्रकार उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। दो कहानियां हैं। एक सर्कस के अंदर 10 शेर थे, दूसरे भी जानवर थे, और जब कानून बने कि जंगली जानवरों को अब बांध कर नहीं रख सकते तो इन शेरों को जंगलों में छोड़ना पड़ गया। जिस सर्कस में 10 शेर थे उन्होंने उन शेरों को एक जंगल में छोड़ा। कुछ दिनों बाद पता लगा कि 7 शेर जंगली कुत्तों के द्वारा मार दिए गए। ये बड़ी बात है कि जंगली भूखे कुत्तों ने शेरों को मार दिया, और जो शेर जंगल का राजा होता है उसको कुत्तों ने मार दिया। दूसरी घटना एक और घटी। ये कहानी रूप में है कि एक बार जंगल के राजा ने कहा कि हमें अपने बच्चों की परीक्षा लेनी चाहिए कि कौन जीव, इस जानवर इस परीक्षा में इंटेलिजेंट है और कौन से जानवर कम इंटेलिजेंट है, कौन से जानवर ताकतवर हैं और कौन से जानवर कमज़ोर हैं। शेर की काउंसिल ने फैसला किया कि परीक्षा में ये होगा कि जो बच्चा पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ जाएगा वो प्रथम होगा, और इस प्रकार द्वितीय और तीसरे नंबर पर गणनाएं की जाएंगी और उसी को ताकतवर और इंटेलिजेंट माना जाएगा। कुछ समय दिया गया कि तैयारी कर लें। हाथी के बच्चों ने भी तैयारी की, ऊंट के बच्चों ने भी तैयारी की, जंगली भैंसों के बच्चों ने भी तैयारी की, शेरों के बच्चों ने भी तैयारी की और बंदरों के बच्चों ने भी तैयारी की, दूसरे छोटे जीवों के बच्चों ने भी तैयारी की। परीक्षा का दिन आया। परिणाम ये हुआ कि जो सबसे शक्तिशाली जानवर थे वो सबसे ऊंचाई पर चढ़ नहीं पाए, यहाँ तक कि हाथी के बच्चे तो कहीं पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाए, और
जो जानवर जैसे बंदर थे और दूसरे थे जो जन्मजात ऊंचाइयों पर पहुंचते थे, वो ऊंचाइयों पर पहुंच गए, और जो धरती पर चलने वाले जीव थे वो उनके बच्चे वहाँ के वहाँ रहे। परीक्षा का रिजल्ट आया और रिजल्ट में ये पाया गया कि बंदर के बच्चे या दूसरे इस प्रकार के प्रजाति के बच्चे ऊंचाइयाँ पहुँचे हैं, इसलिए सबसे इंटेलिजेंट और बहादुर। अब ये दो कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि किस प्रकार हम जीवन को बद से बदतर कर देते हैं और हमारी नाबुद्धि के कारण हम अपने बच्चों के भविष्य की खुशी को खो देते हैं, बच्चों के भविष्य के आनंद को खो देते हैं। एक और हम बच्चों के लिए करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे कर जाते हैं, नाना प्रकार की पैसे से डिग्रियां दिलाते हैं, परंतु वो बच्चे जब इस समाज के जंगल में संघर्ष के लिए आते हैं तो जंगली कुत्तों के द्वारा मार दिए जाते हैं। जिस प्रकार शेर, जिसको पका पकाया हम मीट डालते थे, खुद जानवर काट के मीट डालते थे, वो शेर शिकार करना भूल गए थे और उनको जंगली कुत्तों ने मार दिया। इसी प्रकार समाज में जो स्ट्रगल करने के लिए हम अपने बच्चों के लिए छोड़ते नहीं हैं, जगह नहीं छोड़ते हैं, उनको स्ट्रगल और संघर्ष नहीं सिखाते हैं, सब कुछ हम ही कर देना चाहते हैं, जिसके कारण हमारे बच्चे एक प्रकार के पंगु हो जाते हैं और इस समाज में कभी भी खुश नहीं रह सकते। और जब हमारे बच्चे असफल होते हैं, जीवन में पंगु हो जाते, तो हम उनको देखकर खुद दुखी हो जाते हैं, इसलिए बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। दूसरी ओर हम क्या कर रहे हैं, हम परीक्षा के ऐसे पैरामीटर रख रखे हैं कि कोई पीएमटी पास करेगा, कोई आईएएस और आरएस की परीक्षा पास करेगा, कोई मेडिकल पास करेगा, कोई आईआईटी में जाएगा। इन्हीं को हमने आदर्श मान दिया है और सारे के सारे बच्चों को उसी परीक्षा की तैयारी के लिए झोंक देते हैं। अरे हाथी का बच्चा आकाश में तो ताकतवर, पेड़ पर तो नहीं चढ़ सकता। इसी प्रकार हमारे ऐसे बहुत से हाथी के बच्चे हैं जो बहुत बड़ी ताकतवर शक्ति रखते हैं, रेसलर बन सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं, उनको भी हम इसी दिशा में झोंकते हैं। और होता क्या है कि वो पिछड़ जाते हैं और मायूस हो जाते हैं, उनका जो अंदर का विकसित होने वाला बीज विकसित नहीं हो सकता और सारे जीवन वो दुखी रहते हैं, उनका भविष्य कभी भी आनंदित नहीं हो सकता। अगर हम झूठी मूठी डॉक्टरी की डिग्री भी उनको दिला देंगे तो हमेशा दुखी रहें। इसी प्रकार दूसरी चीज़ें हम करते रहते हैं जीवन भर। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है और हमें आने वाले सालों को आनंदित और खुशी से भरना है, तो दो बातें हमें करनी होगी। एक तो हमें बच्चों को संघर्ष के लिए तैयार करना होगा, उनके लिए बहुत कुछ योजनाएं और बहुत कुछ उनके लिए इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, उनके अंदर छुपे बीज को विकसित करने के लिए उसी दिशा में उन्हें स्वतंत्रता देनी पड़ेगी और उसी दिशा में सहायता देनी पड़ेगी कि अंतिम वो अपने बीज को विकसित करके अंतिम ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। मैं एक बात के साथ कहता हूं, अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि दुनिया के अंदर पैराशूट तो नीचे गिरते हैं, जो पैराशूट से आता है वो हमेशा नीचे गिरता है, परंतु जो ग्रास रूट से जाता है वो आकाश में चढ़ जाता है। इसलिए संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही आनंद है। बच्चों को संघर्ष सिखाओ और उनके भविष्य की खुशी के लिए तैयार करो। इसी के साथ मैं सोचता हूँ कि इस विचार को आत्मसात करके हम अगले साल की खुशी और आनंद के लिए भरपूर शुभकामनाएं देने में सक्षम रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स। अच्छे लगें तो विचार को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।